तो अब हम लोग देखने वाले हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ। कौन सा ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ पहले हम लोग देखेंगे ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पहला, जब भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस समय हमें किस बातों को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है और ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट का स्पीड किस प्रकार से चेंज कर रहा है, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पहला केस क्या अराइज हो सकता है? ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे हो, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ऑब्जेक्ट का कोई वेलोसिटी, किसी प्रकार का कोई स्पीड में किसी प्रकार का कोई चेंजेस ही नहीं आ, टाइम बदले, स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, बस। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या करे, समय तो बदले लेकिन ऑब्जेक्ट का स्पीड में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आए, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब स्पीड से मूव कर रहा हो। जैसे पहला देखे, पहला सेकंड में हम ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किए कि ऑब्जेक्ट का पहला सेकंड में देखे तो ऑब्जेक्ट का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड था। फिर दूसरे सेकंड में 1 सेकंड बाद इसको ऑब्जर्व किए तो फिर 2 मीटर पर सेकंड ही था। फिर 2 सेकंड बाद इसे जब ऑब्जर्व किए तो देखे कि ऑब्जेक्ट क्या किया, ऑब्जेक्ट का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही है। फिर 1 सेकंड बाद फिर से ऑब्जर्व किया, देखे 2 मीटर पर सेकंड, मतलब समय तो बदल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन हो सकता है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है, जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है ऐसा चल रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, पहले सेकंड में जब ऑब्जर्व किए तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। फिर 1 सेकंड बाद ऑब्जर्व किए तो इसे 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो। फिर 2 सेकंड बाद इसे जब ऑब्जर्व करेंगे, मतलब 1 सेकंड बाद फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। इसी प्रकार से मतलब स्पीड यहाँ पर क्या कर रहा है, हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है, ऐसा हो सकता है। चौथा केस क्या अराइज हो सकता है कि ऑब्जेक्ट चल रहा हो अपना किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पर डायरेक्शन का हम लोग बात नहीं करेंगे जब हम लोग डिस्टेंस का बात कर, मतलब स्पीड का बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो, ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड में, पहला सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था लेकिन सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। फिर थर्ड सेकंड में देखें यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। फिर क्या बोलते हैं उसको, फिर 1 सेकंड के बाद इसको जब ऑब्जर्व किया तो ये मिला हमें 1 मीटर पर सेकंड चल, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के क्या हो रहा है, समय तो चेंज कर रहा है, साथ में स्पीड में चेंजेस आ रहा है लेकिन कोई रैंडमली चेंज कर जा रहा है। यहाँ पर स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, यहाँ पर स्पीड में चेंज आ रहा था लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप में चेंज आ रहा था। हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से स्पीड क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। यहाँ पर स्पीड में चेंजेस आ रहा है लेकिन रैंडमली चेंजेस आ रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। इन सारे सिचुएशन को अगर हम लोग, इन सारे सिचुएशन का हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर टाइम होगा और यहाँ पर कौन होगा, स्पीड, स्पीड टाइम ग्राफ। जब स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या करें, स्पीड टाइम ग्राफ इसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या करें, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब समय बदल रहा है लेकिन स्पीड, ऑब्जेक्ट के पास कुछ, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसके पास स्पीड होता है क्या, नहीं होता है। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो इसकी स्पीड कितना होता है, 0 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट का कुछ स्पीड नहीं है, मतलब समय बदल रहा है लेकिन स्पीड में कोई इंक्रीमेंट नहीं, मतलब यही होगा ग्राफ। मतलब समय को चेंज कर रहे हैं लेकिन स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है, समय बदल रहा है लेकिन स्पीड बढ़ ही नहीं रहा, तो यही उसका ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ, देखिए टाइम एक्सिस के साथ इसका क्या हुआ, ग्राफ कोइंसाइड कर गया, दिख रहा है। किस सिचुएशन पे ग्राफ है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पे हो, उस समय जब स्पीड को कंसीडरेशन में रख करके जब स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे उस समय, ठीक है, स्पीड और टाइम को कंसीडरेशन में रख करके। सेकंड सिचुएशन का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ निकल करके आएगा, ध्यान दें। हम लोग ग्राफ को, सारे टाइप ऑफ ग्राफ को डिस्कस करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आए। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर टाइम ले लेना है, यहाँ पर किसको लेना है, स्पीड को ले लेना है। यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, यहाँ पर से ले लेते हैं 2 मीटर, 4 मीटर, मतलब 2-2 मीटर का यहाँ है, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला, 2 मीटर चला, मतलब पहला सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर चला, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना, मतलब क्या लिख रहे हैं यार, स्पीड है ना तो मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड में इंक्रीमेंट है, इस एक्सिस में स्पीड है। तो पहला सेकंड में स्पीड हम देखें ऑब्जेक्ट का कितना था, 2 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। दूसरे सेकंड में हम जब स्पीड देखें तो 2 मीटर पर ही सेकंड था, मतलब ये पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है, या चौथा सेकंड है। तो 4 सेकंड बाद भी स्पीड को देखें तो इतनी ही आ रहा है, 3 सेकंड बाद भी इतनी ही है, 2 मीटर पर सेकंड है। 4 सेकंड बाद भी स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड बाद भी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड को देखोगे तो कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड में किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब हम इस सारे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो हमें फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा, किसका, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर थर्ड सिचुएशन का जब हम लोग क्या करेंगे, एसटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ को बोल रहे हैं, टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो क्या निकल, कैसा निकलेगा, हमें ग्राफ क्या निकल करके आएगा। पहला सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6 सेकंड, फिर यहाँ बस 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो पहला सिचुएशन में क्या हो जाएगा,
पहला सेकंड में ये कितना था, एक सेकंड में जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो पहले ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय 2 मीटर पर सेकंड था इसका स्पीड, ठीक है। एक सेकंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाता है, 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पास आ जाता है। फिर एक सेकंड बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होता है, 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब यहाँ पास 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पास हो गया। फिर एक सेकंड बाद जब इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब यहाँ पास ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब 5 है ना, तो ये 4 हो गया तो लगभग यहाँ पास, मतलब 5 यहाँ पास। चलो अब जब इसे ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। जब इस कंडीशन को जब ड्रॉ करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ का तो क्या निकल करके आएगा, ध्यान दें, ये टाइम एक्सिस, ये स्पीड एक्सिस, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन को देख करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, ये 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा था, मतलब जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, एक सेकंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाता है, एक सेकंड के इंटरवल में कितना हो जाता है, 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब यहाँ पास इसका आ जाता है ये 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पास 5 मीटर पर सेकंड होगा। फिर तीसरे सेकंड में इसका स्पीड कितना हो जाता है, 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो गया, 3 सेकंड में देखे तो ये 2 सेकंड में था, ये 2 सेकंड में था तो यहाँ पास आएगा। 3 सेकंड में देखे तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 3 सेकंड में आया, ऑब्जेक्ट के स्पीड को देख रहे तो 3 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर चौथा सेकंड में देखे 1 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब यहाँ पास आ गया चौथा सेकंड में। तो ग्राफ देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बना है। तो यहाँ पास क्या, एक कर्व लाइन मिला, यहाँ पास स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पास भी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इसमें ध्यान दे तो क्या पाया, स्पीड कांस्टेंट भले ही नहीं है, मतलब स्पीड चेंज कर रहा है समय के साथ, लेकिन एक पैटर्न में चेंज कर रहा है, हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड ही चेंज कर रहा है। तो यहाँ पास स्पीड का और टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन वही यहाँ पास स्पीड कांस्टेंट नहीं है, समय के साथ चेंज कर रहा है, लेकिन रैंडमली चेंज कर रहा है, तो हमें ग्राफ कैसा मिला, कर्व मिला। और यहाँ पास देखिए स्पीड जब कांस्टेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। यहाँ पास जब स्पीड का बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पास रेस्ट में है, तो हम लोग क्या देखें कि जो यहाँ पास ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ क्या कर गया है, कोइंसाइड कर गया है। तो हम यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी कि ग्राफ को अगर डायरेक्ट ऐसे आपको ग्राफ दिखाई दे तो आप क्या समझ सकते हैं कि इफ स्पीड टाइम ग्राफ, यदि स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाए, यदि स्पीड टाइम ग्राफ इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, एंड और क्या हो, कोइंसाइड विथ टाइम एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस के साथ ये क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, देन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज अट रेस्ट, तब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गया एक स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या हो स्पीड टाइम ग्राफ में, तब ग्राफ ऐसा दिखाई दे तो ऑब्जेक्ट को समझ जाना है ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। हमें यह पहले सिचुएशन पता नहीं हो, लेकिन ऐसा ग्राफ देखेंगे समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। सेकंड क्या सिचुएशन है कि यहाँ पास स्पीड टाइम ग्राफ हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब यदि स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन हो एंड यहाँ पास क्या हो, एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो, तो हमें क्या समझना है, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा होगा बट कैसा से, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। मतलब यहाँ पास क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ, तो हमें समझ जाना है कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन होकर के, तो ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट इस समय मूव कर रहा है। क्लियर है, इसे रीड भी कर सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो। एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी देखें 2 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है, तीसरा सिचुएशन का केस में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए तो क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला लेकिन टाइम एक्सिस की ये पैरेलल नहीं है, तो हमें समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब ऐसा लिखता है, इफ यदि स्पीड टाइम ग्राफ is a straight line हो
स्ट्रेट लाइन हो विच इज़ नॉट पैरेलल टू, या फिर ऐसा लिख दें, इफ ए स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, या फिर कर्व लाइन हो और कर्व लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन हो या फिर कर्व लाइन हो, दोनों सिचुएशन में क्या है, स्पीड हमारा कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड समय के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन नॉट पैरेलल टू, लिखना पड़ेगा यहाँ पास, नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल, यहाँ पास पैरेलल नहीं स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, एंड लाइन एंड इज अ कर्व लाइन, कर्व लाइन यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल ना हो ऐसा स्ट्रेट लाइन, या फिर ऐसा कोई भी कर्व लाइन हो, कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ में, तो हमें क्या समझना है, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट कैसा स्पीड से मूव कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा। यानी कि ग्राफ देख करके हमें बताना है, ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाता है और स्ट्रेट लाइन होता है तो रेस्ट पे है, टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल पे होता है और स्ट्रेट लाइन है तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और जब टाइम एक्सिस के पैरेलल ना हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो भी बोलेंगे ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, या फिर कोई भी कर्व लाइन हो स्पीड टाइम ग्राफ का, तो भी हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज को हम लोग समझते हैं, ध्यान दें, यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्या स्पीड कितना है, हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल है। यहाँ पास अगर हम पूछे कि ऑब्जेक्ट बताओ 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो क्या बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 3 सेकंड में कितना स्पीड से चल रहा है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर करेगा, 2 सेकंड में 4 मीटर करेगा, 3 सेकंड में 6 मीटर करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 सेकंड में, 3 सेकंड में अगर डिस्टेंस निकालना है तो 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में। लेकिन यहीं पर अगर हम बोले कि 3 सेकंड टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड लेकर के एक क्या करो, लाइन ऐसा ड्रॉ करो, तो यहाँ पास ये जो एरिया हुआ इस एरिया को निकालो तो कितना निकल करके आता है, तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब यहाँ पास लेंथ देखो, लेंथ कितना है, लेंथ है यहाँ पास इतना, ये टोटल इतना लंबा, ये कितना है 3 सेकंड, मतलब लेंथ यहाँ पास कितना दिखाई दे रहा है 3 सेकंड, मतलब समझना है कि सेकंड नहीं होता है वैसे भी लेंथ का यूनिट, लेकिन यहाँ पर समझना कितना है 3 सेकंड है, इतना वैल्यू कितना है 3 सेकंड का है। और ये वैल्यू देखो तो ये लेंथ का कितना वैल्यू है, मतलब ये स्पीड में तो कितना वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पास वैल्यू कितना है 2 मीटर का है, तो यहाँ पास इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या निकल करके आ गया, यहाँ पर से सेकंड कैंसिल हो गया, 3 2 6 मीटर नहीं निकल करके आया, बिल्कुल निकल करके आया। और यही 6 मीटर क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो हमसे इससे मोटा मोटी क्या बात समझ में आया, चौथा बात हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया, यहाँ पास क्या निकाले, एरिया निकाले, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस हमें क्या देता है, गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो देता है कौन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब ये स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें बताता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, उसे ड्रॉ कैसे करते हैं और उस ग्राफ को देख करके हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या क्या बात हम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लें।